हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद हैं। इस वक्त हम रायबरेली में हैं और रायबरेली एक हॉट सीट बन गई है। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए हर लोग यहाँ पे आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि सारे नेताओं की मैंने उपस्थिति मैं यही मैं है? मैं पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि जो विचारधारा उनकी रही है, जो आवाज़ रहा 20 सालों से, जो सड़कों पर वो पीएम हो सकते थे, मनमोहन सिंह जी के सेकंड टाइम पीएम हो सकते थे, लेकिन 10,000 किलोमीटर को चुनना, आम लोगों की आवाज़ बनना, आम लोगों को समझना, आम लोगों की ज़िंदगी को बदलने की बात करना, हमेशा इकोनॉमी के अलावा दूसरी बात उन्होंने नहीं की। नोटबंदी पर भी उनका क्लियरिटी था, उसके बाद कोरोना में भी वो एकदम क्लियरिटी थी उनकी। तो आप जिन बातों को देख रहे हैं ना, उसमें जब देश कहाँ जा रहा है, आप उठा के देखिए, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा हमला हुआ। तो आज लगभग महिलाएं नहीं चाहती है कि हम नरेंद्र मोदी को वोट दें। क्यों नहीं चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को वोट दें? इसलिए महंगाई सबसे ज़्यादा मार कर गई। आप 90% घरों में सिलेंडर नहीं है, और है भी तो उसके पास 1,400 रुपये नहीं है, 1,200 रुपये नहीं है। आपने क्या कहा था? उजाला योजना के बारे में आपकी क्या चर्चा थी? जनधन योजना के बारे में क्या चर्चा थी? आयुष्मान के बारे में क्या चर्चा थी? स्टार्टअप के बारे में क्या था? स्किल के बारे में क्या था? स्टैंड अप के बारे में क्या था? आप काला धन के बारे में क्या था? आप कोई भी मुद्दा को उठा के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा हमला महिलाओं पर। नोटबंदी में सबसे ज़्यादा पैसे किसके निकले? किसान और महिलाओं के। तो वोट क्यों दे? एमएसपी में सबसे ज़्यादा मौत किसकी हुई? किसानों की हुई। तो वोट किसको दे? तो अब आज यहाँ सब ट्रस्टेबल, सबके प्रिय हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि 4 जून को नरेंद्र मोदी झोला उठा के निकल लेंगे। मैं तो पहले भी मैंने कहा कि एक बार ये पीएम हटेंगे तो पता नहीं ये देश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये पीएम हमेशा हर दिन एक नई बात, कभी भैंस की बात, कभी जेवर की, कभी सोना की, कभी आरक्षण की, कभी मुसलमान को आरक्षण दे देगा तो कभी कुछ दे देगा, कभी हमेशा पोलराइजेशन की बात। अपने 10 साल 16 साल में उन्होंने यूपी को एक फैक्ट्री दिया कि नहीं, ये बात वो नहीं करेंगे। ये तो सबको मारते हैं। ये किसके हैं? किसी के हैं। और आगे भी आप उठा के देखिएगा, आज इन पर तो पार्टी के नेताओं का भी विश्वास इन पर नहीं है। तो ये आप पूरे भारत के यूथ को आप देखिए ना कि आज कितना उनकी ज़िंदगी कितनी ख़त्म हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल पे जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या आप उन बातों से सहमत हैं? मतलब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि कोई और चुनाव लड़ रहा नहीं है। सच्चाई है, अरविंद केजरीवाल जी हो या देश की कोई भी जनता। मैंने पहले कहा कि इस बार नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता युवा चुनाव लड़ रहा है, महिलाएं चुनाव लड़ रही है, यूथ चुनाव लड़ रहा है। और किसी भी कास्ट क्रीड का यूथ जो है वो नहीं चाहता, वो एस्टेबिलिटी चाहता है, वो इकोनॉमी की एस्टेबिलिटी चाहता है, वो पीस चाहता है, वो एजुकेशन चाहता है। और अरविंद केजरीवाल जी और या हेमंत सोरेन जिस तरीके से जेल में बंद किया गया, या जो बात हुई, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने सही कहा कि क्या 75 का जो कानून है, या जो चीज़ 75 की बात आप कर रहे हो, तो कौन? अमित शाह जी के अलावा ट्रस्टेड कौन? एक तरफ तो जोगी जी के मन में भी तो बहुत ज़्यादा आप जोगी जी जैसे, यदि आप बीजेपी में, जोगी जी भी एक अपने को स्टॉलवर्ड और लोग कहते हैं कि एक मजबूत आदमी है। आज जोगी जी को यदि आप, राजनाथ सिंह जी पहले ही दरकिनार कर दिए हो, आज जोगी जी को आप शिवराज को पहले ही ख़त्म कर दिए, वसुंधरा को पहले ही ख़त्म कर दिए। अब आगे उन्होंने सही तो कहा अरविंद जी, इनकी निगाहें जोगी जी को ख़त्म करने में लगी हुई है। तो क्या जो जोगी जी के लोग हैं वो चाहेंगे कभी कि ये ख़त्म हो? और उन्होंने, अरविंद केजरीवाल एकदम बिल्कुल सही कहा कि आफ्टर नरेंद्र मोदी जी कौन? अमित शाह जी के अलावा तो दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो लोग आज पूरा देश, नॉर्थ हो, साउथ हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, राहुल गांधी और प्रियंका जी को देख रहे हैं। ये 2 जगह से चुनाव लड़ने की क्या कवायद हुई? वायनाड छोड़ के आखिर उनको रायबरेली क्यों आना पड़ा? स्मृति ईरानी आरोप लगा रही हैं कि वहाँ भी आ रहे हैं इसलिए यहाँ आ गए। भैया मेरे, देखिए, अपने मियाँ मिट्ठू जिनको खुद लूर नहीं, अकेले चुनाव लड़े, वार्ड काउंसलर में नहीं चुनाव जीत पाएंगी वो। परछाई किसकी है? किसके लिए लड़ा? किसके साथ लड़ रहे हैं? ये जो अपने मियाँ जो मनाता है सो बोलते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। ये शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते रहना। हाँ, जुम्मा जुम्मा अभी 4 दिन नहीं हुआ,
नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ राजनीति शुरू की है, जिसने आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर के आज तक शहादत का जगह देखा। अब वहीं है ना, आप सूरज को भी आप दीमक जिसमें लग गया, इन लोगों में दीमक लगा हुआ है और सूरज को दीपक दिखा रहे हो। तो मेरा तो बिल्कुल बहुत क्लियर है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि हर नेता को 2 से 3 जगह लड़ने का, पहले भी नेताजी भी लड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग लड़े हैं। और ये डिमांड थी, माँ यहाँ लड़ी, दादी यहाँ लड़ी, तो कोई ना कोई एक भावनात्मक लगाव था रायबरेली से। तो राहुल गांधी जी अपने सेंटीमेंट के साथ टच की और वो आए, राहुल जी लड़े। तो एक पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल जी और अखिलेश यादव जी का जो एक, आप अखिलेश जी के बारे में किसी से पूछो, बोलेगा अखिलेश जी से अच्छा विकास कोई नहीं कर सकता। किसी के बारे में पूछो, ये अलग है कि जोगी जी की अलग चीज़ है। अखिलेश जी के बारे में कल भी सारे व्यापारी और मरबारी कह रहे थे कि विकास के मामले में अखिलेश जी हमारी लाइकिंग है। तो जो दोनों आदमी की जो आवाज़ है, जो सामाजिक न्याय का, संघर्ष का, आम लोगों तक का, तो आप इस बात को, जब अब डर गए हैं ये लोग, तो राहुल गांधी जी का उत्तर प्रदेश में परिवार के किसी भी एक व्यक्ति का आवश्यक, अब प्रियंका जी अपने तरीके से चीज़ों को देखती हैं, तो पार्टी के लिए काम कर रही हैं। आपको लगता है बिहार में भी जो बचे हुए चरण के चुनाव है उसमें राहुल और प्रियंका की जरूरत ज़्यादा है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो उस तरीके से नहीं मुखर है? निश्चित रूप से, यदि 24 का चुनाव और कांग्रेस का चुनाव है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का चुनाव है, कांग्रेस आगे में है, लीडरशिप के रूप में है, और इंडिया गठबंधन इस चीज़ को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक प्रोग्राम राहुल जी और प्रियंका गांधी जी का बिहार में होनी चाहिए। और अंतिम सवाल, पूर्णिया को लेकर आपकी क्या आशंका है? भैया, जिसको पूरी दुनिया का ब्लेसिंग मिल जाए और जो हॉट सीट हो, जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और चीज़ मैं बहुत देखा हूँ, 6 बार MP MLA रह चुका हूँ ना भाई, कि नहीं? मैडम 3 बार रही हैं। अब कितना आप, जब निर्णय मेरा था ना अकेले लड़ने का, निर्दलीय लड़ने का, नहीं तो मधेपुरा सुपौल तो हमको मिल ही गया था, सुपौल से बेटा लड़ लेता, कहाँ दिक्कत थी? तो हमने तो छोड़ दिया घर में, जहाँ से 3 बार लड़े हम। मतलब आपको लग रहा है कि प्रणाम पूर्णिया जो कैंपेन आपने शुरू किया था उसका आशीर्वाद मिल जाएगा? नहीं, आशीर्वाद उसका नहीं मिलेगा। बाय बॉर्न जिला स्कूल से लेकर के पढ़ाई लिखाई, हर घर से रिश्ता, परिवार का रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता, मिट्टी और खून का रिश्ता, और एक ही बेटा होता है ना, 2 थोड़ी होगा, इसलिए माँ एक ही है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, रायबरेली।